गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग संडे स्पेशल का जो एक क्लास करते हैं उसका लेंगे, जिसमें हम आप लोग को विटामिन्स का साइंटिफिक नेम, उसको कैसे याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जनरली उसका नाम तो आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इसमें होता है कि ये रेटिनॉल किसका है, थायमिन किसका है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो हमने उसी का ट्रिक बनाया है, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम है विटामिन्स, सबसे पहले ये होता क्या है, तो यह एक कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसका जो ना कि हमारे बढ़ने में हेल्प करता है, ना ही ये इससे हम लोग को किस तरह का एनर्जी मिलता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, तो विटामिन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो है हम लोग को पढ़ना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं सब का जो साइंटिफिक नेम होता है, आज हम लोग उसी चीज़ को सीखेंगे। जैसा कि विटामिन ए का क्या नाम है, तो रेटिनॉल। हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही होता है, तो ट्रिक जो है हिंदी से ही बना है, इसीलिए हिंदी में ही लिख रहे हैं। विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलो क्यूविनॉन, फिलोक्यूविनॉन इसका नाम है। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे कि किसका क्या नाम होता है, तो देखिए, यहाँ से आप ले लीजिए र, इसका हो जाएगा थ, इसका बीच में एक एक्स्ट्रा वर्ड पर याद रखना होगा, इसका ए, इसका क, इसका ट और इसका फी। अब आपको ये आसानी से याद हो गया क्या, रथ पर एक टॉफी, यानी र से हो गया रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें देखिए ऐसे लिखाता है, लेकिन आप इसको चाहें तो इस पर बैठाने के लिए एस्कॉर्बिक ऐसे भी कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनॉन, क्यूविनॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमको विटामिन का पूरा याद हो गया नाम। जनरली विटामिन्स को, चलिए इसको पहले इरेज कर दें।
देखिए विटामिन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो कि वाटर में मिक्स हो जाए, और दूसरा जो फैट में सॉल्युबल हो। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखिएगा। तो मान लीजिए एक कीड़ा लिए, ठीक है, यह एक कीड़ा है जिसको वाटर में डालें। इसमें वाटर है, तो कीड़े को जब वाटर में डालें तो क्या हो रहा था, ये हमको दिख रहा था, क्योंकि वाटर क्या होता है, क्लीन होता है, वाइट कलर का होता है, ये दिख रहा था। इसी को जब हम फैट में डालें ठीक है, इसको जब हम फैट में डालें तो फैट क्या होता है, कलरफुल होता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, हमको नहीं दिखा। मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है और ये फैट में सॉल्युबल है, यानी कि कीड़ा क्या है, फैट में घुल गया और वाटर में नहीं घुला। अब कीड़ा मतलब कौन सा हो गया, तो KEDA कीड़ा, यानी कि विटामिन KEDA यही जो है फैट सॉल्युबल है, पानी में फैट में घुलनशील है। और जो बच गया B और C ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, यानी कि सिर्फ विटामिन B और C जो है वाटर सॉल्युबल है और KEDA कीड़ा फैट में सॉल्युबल है, ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, अब ये तो हो गई विटामिन की बात। अब विटामिन का खोज किसने किया था, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं। उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा। एग्जाम में यही पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि इसमें से कौन विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है। तो आप अब आसानी से पता कर सकते हैं कि कीड़ा जो होता है फैट सॉल्युबल है, बाकी B और C वाटर सॉल्युबल है। चलिए विटामिन्स का नाम कैसे पढ़ा, तो इसके लिए देखिए एक बच्चा है, ठीक है, इसको प्यास लगी, तो मेरे पास पानी था नहीं, हमने क्या किया कि इसको विटामिन का विटामिन इसको दे दिया, तो ये क्या किया, विटामिन को पी ले दिया। विटामिन ये पी लिया, विटामिन पीने के बाद क्या हुआ कि इसके शरीर में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद इसके पंख निकल गए। ठीक है, विटामिन पीने के बाद इसको पंख निकल गए। अब चूंकि ये छोटा बच्चा था तो पंख क्लियरली नहीं बोल पा रहा था, तो क्या बोलता है, फंक। क्या बोला, फंक, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी, फंक। फंक ये साइंटिस्ट का नाम हो गया जिन्होंने विटामिन का खोज किया था। ठीक है, इसको जब हम विटामिन दिए तो ये क्या हो गया, इसके पंख निकल गए रिएक्शन के कारण, और ये चूँकि छोटा बच्चा था क्लियरली नहीं बोल पाया और फंक बोलता है, क्या, फंक। ठीक है, तो इससे आपको विटामिन्स का खोज किसने किया था इसका पता चल गया और याद भी रहेगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। ठीक है, अभी तक हम लोग सारे विटामिन्स के ये साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको याद भी कर लिए। रथ पर एक टॉफी बहुत ही इजी ट्रिक है। इसमें B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 है निकोटिनेमाइड, B5 है पेंटोथेनिक, B6 है पैरिडॉक्सिन, B7 है बायोटीन, B11 है फॉलिक एसिड और B12 है साइनोकोबालामिन। ये नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनेमाइड, ये सब, लेकिन ये याद हो जाता है। इसको ये नहीं पता चलता है कि कौन किसका है,
ठीक है, आपको ये नाम तो याद हो जाएगा, लेकिन कौन किसका है ये नहीं पता चल पाता है। तो आप इसको याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसमें से आप ले सकते हैं थी राई निको पैंट पाए बायो, इसमें लिखिए फ, इसमें स, और आपको एक्स्ट्रा में एक याद करना पड़ेगा कर और ने। अब ये क्या हो गया कि एक राय नाम का एक लड़का जो है वो पाई के पैंट को ले लिया है। तो आप इसको क्या याद कर सकते हैं, थी राय ने निको पैंट, नी की जगह पर को कर दीजिए, थी राय की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर, यहाँ पर ने एक एक्स्ट्रा याद करना होगा, बायो ने फांस कर, ठीक है। थी राय की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर, आप ये याद कर सकते हैं, या फिर थी राय की, इसके निको की जगह पर नई, थी राय की नई पैंट, ठीक है, पैर बैलों में फंसकर, ठीक है। यानी कि थी राय की नई पैंट पैर बैलों में फंसकर, यानी कि राय की नई पैंट जो थी वो बैलों के पैर में फंस गई थी। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, थी राय की नई पैंट, नई के जगह पर निको, ऐसे मैथिली में निक का मतलब अच्छा होता है, निक्षय, ठीक है। तो नई भी कह सकते हैं, थी राय की नई पैंट पैर, पाए को आप पैर बोल दीजिएगा, पैर बायो मतलब बैल हो जाएगा, मान लेते हैं, पैर बैल में फंसकर, ठीक है। ऐसे हमको तो यही वाला याद है, थी राय की निको पैंट पाई बायो ने फांस कर। आप लोग भी चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो बैल वाली स्टोरी याद कर लीजिए। लेकिन ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, और नाम इजी होता है, कन्फ्यूजन आता है कि कौन किसका है इसी में, ठीक है। और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, तो जनरली ये तो डायरेक्ट साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम पूछता है, और पूछता है कि B12 के लिए कि B12 में क्या पाया जाता है। तो B12 में देखिए इसके नाम से ही साइनोकोबालामीन, कोबाला आ रहा है ना, ये कोबाला मतलब कोबाल्ट, यानी B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। तो आज का ट्रिक इतना ही था, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, और आप लोग को अगर पसंद आता है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए व्यूअर हैं तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि अगले टॉपिक हम किस चीज़ पर बनाएं। थैंक यू।